मैं तो दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीना चाहता हूं। आपको पता है 2006, 2007, 2008 आरक्षण का आंदोलन सब जानते हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। उस समय राजस्थान की विधानसभा में 33 एमएलए थे। सबने तय किया था अगर आरक्षण पे आंच आई तो 33 के 33 इस्तीफा दे देंगे। आपने सुना था ना, सारे एमएलए 33 के 33 इस्तीफा दे देंगे। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता इस मौके पर, क्योंकि इस मौके पर हमारे साथ कांग्रेस के भाई हैं और हम कांग्रेस के भाइयों के साथ हैं। यहाँ कोई दलगत बात नहीं है, यहाँ किसानों की बात है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन अकेला डॉक्टर किरोड़ी लाल आपके मान सम्मान, आपके स्वाभिमान की लड़ाई में मंत्री पद से इस्तीफा देकर आपके साथ खड़ा हो गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि मेरे को पार्टी से भी निकाल दिया और मेरा टिकट भी काट दिया। ये कहने लगी मेरे नजर लग गई। मैं छुपा के रखता था, भेजता नहीं, आपके कारण भेजा। और मेरे को ये चीज झेलनी पड़ रही कि मेरी घरवाली को खड़ीप में नजर लग गई, अब गांव में ले जाके नजर कटवानी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, पांचना के पानी का मामला अब गंभीर मोड़ लेने लगा है। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज आंदोलनकारियों के बीच पहुंच गए। उनके साथ विधायक राजेंद्र मीणा, रामविलास मीणा, महेंद्र पाल मीणा, भागचंद टांगड़ा भी आंदोलन में पहुंचे। अहम बात यह है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी गोलमा देवी काफ़ी दिनों से धरने पर बैठी हुई थी। आज किरोड़ी लाल मीणा के पहुंचने के बाद राजस्थान का सियासी माहौल गरमाया तय है। सवाल यह है कि प्रदेश की कैबिनेट दर्जे पर आसीन मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा क्या आंदोलनकारियों के समर्थन में पहुंचे हैं या फिर सरकार की ओर से कोई फॉर्मूला लेकर पहुंचे हैं। देखिए इस मंच पर किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कुछ कहा है। मैं तो दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीना चाहता हूं। आपको पता है 2006, 2007, 2008 आरक्षण का आंदोलन आप सब जानते हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। उस समय राजस्थान की विधानसभा में 33 एमएलए थे। सबने तय किया था अगर आरक्षण पे आंच आई तो 33 के 33 इस्तीफा दे देंगे। आपने सुना था ना, सारे एमएलए 33 के 33 इस्तीफा दे देंगे। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता इस मौके पर, क्योंकि इस मौके पर हमारे साथ कांग्रेस के भाई हैं और हम कांग्रेस के भाइयों के साथ हैं। यहाँ कोई दलगत बात नहीं है, यहाँ किसानों की बात है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन अकेला डॉक्टर किरोड़ी लाल आपके मान सम्मान, आपके स्वाभिमान की लड़ाई में मंत्री पद से इस्तीफा देकर आपके साथ खड़ा हो गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि मेरे को पार्टी से भी निकाल दिया और मेरा टिकट भी काट दिया। लेकिन भला वो टोडा भीम की जनता का, मेरा टिकट बेशक कट गया हो, पार्टी से बेशक निकाल दिया हो, लेकिन डूबती हुई नैया को पार करने का काम किया टोडा भीम की जनता ने। मेरे को निर्दलीय विधानसभा में भेज दिया और अनपढ़ गोलमा को बहुआ की जनता ने भेज दिया। मैं इस किसान का एहसान कैसे भूल सकता हूं। मैं अगर खून भी नहीं दूंगा तब भी आपका मैं कर्जा नहीं उतार सकता। इस्तीफा दे दिया आपके लिए, किसानों के लिए, पार्टी से निकाल दिया, टिकट भी कट गए, कोई बात नहीं। लेकिन जिसके साथ जनता होती है, फिर मैं 2009 में लोकसभा से चुनाव लड़ा था निर्दलीय। कांग्रेस भी मेरे सामने थी, बीजेपी भी मेरे सामने थी, लेकिन जनता की कृपा देखो, निर्दलीय को 1,48,000 वोटों से जिता के लोकसभा में भेजा। कांग्रेस और बीजेपी की जमानत जब्त जनता ने कर डाली। क्या मैं इसको भूल जाऊंगा? ऐसा नालायक हूं क्या? आप इस पर भरोसा कर सकते हो? नहीं करना चाहिए। तो हम किसी के भाईचारे को नहीं खत्म करना चाहते। वो चाहे कुछ भी गाली दें, वो चाहे कुल्हाड़ी उठाएं, चाहे बंदूक उठाएं। मैं कटकड़ में आया था, कटकड़ में 1,000-1,500 लोग थे, एमएलए साहब भी थे, रामके जी। मैंने कहा था हमको हिंसा का मार्ग नहीं पकड़ना है। समय लग सकता है, देरी हो सकती है, लेकिन भगवान के घर में अंधेर गति नहीं हो सकती। फैसला करा के लाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और जो देरी हो गई ना 20 दिन की, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। देखो हमारा दूसरा मंत्री साथी ईमानदारी से आपके बीच में कहना चाहता हूं, बेगम साहब गुजरों को समझाते समझाते
यहाँ 6 दिन से घूम रहे हैं, उनको नॉर्मल कर रहे हैं और 6 दिन से गोलमा आपके बीच में बैठी है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इन नेताओं को, जो भी यहाँ पर आया उन्होंने आपको शांति का मार्ग बताया। आज मुरारी जी ने भी कहा है, इंदिरा जी ने भी कहा है, रामकेश जी ने भी कहा है, घनश्याम जी ने भी कहा है, शांति सुनो, हिंसा से कुछ नहीं मिलता। अहिंसा के बलबूते पर महात्मा गांधी ने उन अंग्रेजों को बूढ़े के तन जिसके तन पे कपड़े नहीं थे, महात्मा गांधी ने अपने हाथ में लाठी लेकर उन अंग्रेजों को भगा दिया जिनके राज में सूरज नहीं छिपता था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कमेटी को जिसने ऐसा सुंदर गांधी जी का आंदोलन किया। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, जितना आपने अनुशासन रखा, अनुशासन तरीके से ये लक्की मेला लगाने का जो आपने काम किया, ऐसा किसान समाज में, हमारे किसान समाज में कभी भी नहीं हुआ। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। तो मैंने क्या कहा, महावीर जी का रथ गुजर मीलों के बना नहीं चलता, और जब तक एससी का भाई उसकी पूजा नहीं कर देता तब तक नहीं चलता। इसलिए मैं कैचमेंट एरिया के भाइयों को कहना चाहता हूं, किसानों को, तुम भी किसान हो, हम भी किसान हैं। तुमको जितना पैसा सरकार चाहेगी उतना देंगे, लेकिन हमारे कमांड एरिया के किसानों का एक बूंद पानी भी नहीं रुकना चाहिए। मैं गोलमा से पूछ रहा था, बल्कि तेरी शक्ल कैसे उतर गई? ये कहने लगी मेरे नजर लग गई। मैं छुपा के रखता था, भेजता नहीं, आपके कारण भेजा। और मेरे को ये चीज झेलनी पड़ रही कि मेरी घरवाली को खड़ीप में नजर लग गई, अब गांव में ले जाके नजर कटवानी पड़ेगी। देखो, मैं मेरी प्रशंसा नहीं करना चाहता, मेरे छोटे भाई की पत्नी स्वर्गवासी हो गई, उसके बीच में 6 दिन तक ही आपके पास बैठी रही है, कल उसका बार हुआ। मैं ये कोई मेरी प्रशंसा नहीं करना चाहता, मैं ठीक है, और बाकी के भाई वो गंगा जी गए, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन मैं आपको ये भरोसा देना चाहता हूं हमारे परिवार की तरफ से, क्योंकि हम पर आप किसान भाइयों का बहुत एहसान है। गोलमा को जिताया, मेरे भतीजों को जिताया, मेरे को अनेकों बार जिताया, तो मैं किसानों का कर्ज उतार नहीं सकता, चाहे मैं कुछ भी बन जाऊं। अब ये कह रहे थे रामकेश जी कि आप बहकाते हो, मुख्यमंत्री बन रहा हूं, मुख्यमंत्री बन रहा हूं। मैंने तो कभी नहीं कहा। और सुन लो, आप इतने गवाही यहाँ पर बैठे हो, कभी भी रामकेश के खिलाफ मैं प्रचार करने आया, एक आदमी को भी कहो रामकेश को वोट मत देना तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बता दो, एक बता दो। और मुरारी लाल जी के बता दो, हरीश जी का बता दो, हरीश जी अभी लड़े थे। अब मेरे को पड़ती है, इनकी बीमार पड़ती है, ये घनश्याम जी के खिलाफ भी नहीं गया, लेकिन ये कोई कसर नहीं छोड़ता। मेरा जब मौका आता, पता नहीं ऐसा क्यों करते, इनको आप समझा दो, मेरे को बुढ़ापे में क्यों मारने के लिए लगे। ये नहीं मानते, मौका लगता है। लेकिन मैं राजनीति का भाषण यहां पर नहीं देना चाहता। सुनो भाई, 2022 में फैसला आया था, गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, रामकेश जी गहलोत साहब के राजनीतिक सलाहकार थे। अब राजनीतिक सलाहकार तो कृषि मंत्री से भी बड़ा पद होता है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। 2022 में नहीं खुला, 2020 में नहीं खुला, उसमें नहीं जाना चाहता। ये तो पीलौदा के हमारे वो मीणा जी ATRM साहब रघुवीर जी ने कोर्ट में दरखास्त लगाई, कोर्ट में दरखास्त के हिसाब से ये फैसला हो गया। और इस फैसले को 100% लागू करवाना डॉक्टर किरोड़ी लाल की जिम्मेदारी है। मैं कराऊंगा, मैं कराऊंगा। कैसे कराऊंगा? सुन लो, मेरे को भरोसा करते हो। मैंने आरक्षण के मामले पर मंत्री पद छोड़ा, मीना विवाद पर आपके संग रहा, आमागढ़ पर प्रॉब्लम आई, जब मैं ऊपर आमागढ़ पे चढ़ गया था, गौरव आपका सम्राट का गौरव बताया कि नहीं बताया? बोलो भाई, मैं आपके संग रहा, आप मेरे पे भरोसा करते हो, मेरे पे विश्वास करते हो, तो हाथ खड़ा कर दो, मैं आपका फैसला कराऊंगा। 11 आदमी तय हो जाओ, 11 आदमी मेरे साथ बैठा दो। देखो, ये यहाँ की बात नहीं है,
न ये करौली की बात है, न खनीर की बात है। राजस्थान की सरकार के सिंचाई मंत्री से लिखा के लूंगा कि कभी भी पानी रुकेगा नहीं, हरदम पानी आता रहेगा, चाहे रवि का मामला हो या जब आप पानी निकालने का मामला हो। अब भी निकलेगा। और जब गेहूं सरसी होगी ना, तब भी निकलेगा। परिणाम नहीं है, कोई घमंड की बात नहीं है, ये जनता की ताकत का परिणाम है। आपके कारण निकल रहा है। सरकार आपकी ताकत का सम्मान कर रही है। बोल किरोड़ी लाल मीणा और उनके समर्थकों के तेवर बता रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा यहां अपने समाज के लोगों की नुमाइंदगी करने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो सरकार के लिए ये पेचीदा बात हो जाएगी, क्योंकि सरकार का ही कैबिनेट मंत्री आंदोलनकारियों के बीच पहुंच गया है। यह अभूतपूर्व स्थितियां होंगी। पंजाब केसरी से खास चर्चा में मीणा समाज के युवा नेता मनोज मीणा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि किरोड़ी लाल मीणा पांचना में खास तौर पर आंदोलनकारियों के बीच जाकर इस्तीफा दे सकते हैं। पंजाब केसरी के एडिटर स्टेक में भी लगातार इस बारे में संकेत दिए जा रहे हैं कि डॉक्टर किरोड़ी की ये सक्रियता यूं ही नहीं, इसके पीछे कोई घटनाक्रम मौजूद है। एसीबी में पहुंचना, डोटासरा परिवार पर आरोपों की जांच को लेकर मुख्यमंत्री को लिखे पत्र को सार्वजनिक करना, बीच की दुकानों पर लगातार कार्रवाई, ये सारे घटनाक्रम बता रहे हैं कि किरोड़ी लाल के कदम किसी और दिशा में भी जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी, भजनलाल सरकार इस पूरे घटनाक्रम को बारीकी से देख रहे हैं। फिलहाल तो किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे हैं, मंच पर क्या बोलते हैं, किस अंदाज में बोलते हैं, समझौते की बात या संघर्ष का आलाप छेड़ेंगे, ये ही तय करेगा कि पांचना आंदोलन अब किस दिशा में जा रहा है। मंत्रिमंडल का घटनाक्रम अब किस मोड़ पर जाएगा। नमस्कार।